हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। इसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे एक बकेट में हमने वाटर फिल किया और उसमें एक मार्कर रख दिया उसके बॉटम साइड पे। जब हमने बॉटम पे मार्कर रखा तो इसकी लेट सपोज डी डेप्थ पे हमें ये दिख रहा है, एक्चुअली में डी डेप्थ पे था इसका हाइट, लेकिन ये हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है मीन्स डी डैश पे। तो इसी को हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। मीन्स जो उसकी एक्चुअल डेप्थ थी हमें वो एक्चुअल डेप्थ देखने को नहीं मिलती है, इसमें उससे कम देखने को मिलती है। तो इसी को आज हम फाइंड आउट करेंगे। और ये किस वजह से होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। सपोज दैट ये एक बकेट है, फिल है वाटर से, और हमने यहाँ पे एक सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख के हमें यहाँ पे दिखेगा, वो क्यों होगा ऐसा, इसे आज हम फाइंड आउट करेंगे। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि लेट सपोज ये डी डैश है हमारे पास और डी की वैल्यू दी है, मीन्स रियल डेप्थ की वैल्यू दी है, तो हम डी डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे। या डी डैश मीन्स अपरेंट डेप्थ दिया है हमारे पास, तो डी की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज ये एक बकेट है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे बॉटम पे एकदम, या तो हम बॉटम को ही मान लेते हैं कि हम बॉटम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे टब में हमने वाटर फिल किया, तो वाटर है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μ2 होगा, और ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा। तो यहाँ से जब हम ऊपर से देखेंगे तो एक जो रेज आ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी। जब रिफ्लेक्शन के बाद तो ही हमें वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोई भी ऑब्जेक्ट। लेट सपोज जैसे आप इसे देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, अपनी मोबाइल को देख रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ही देख रहे हैं। तो यहाँ भी ये लाइट को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो एक तो जो सीधे आई थी, नॉर्मल पे आई थी, वो सीधे चली जाएगी, लेकिन एक रे जो जाएगी किसी एंगल पे, लेट सपोज आई एंगल पे नॉर्मल से, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से अवे जाएगी। नॉर्मल से अवे इसलिए जाएगी क्योंकि ये आपको पता है डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम। जब डेंसर से रेयरर में कोई भी लाइट जाती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल से अवे भागती है, अवे जाती है। तो यहाँ पे लेट से एंगल आई हो गया, अब ये एंगल आर की इक्वल होगा। ये कैसे होगा, ये जब दो पैरेलल रेज, जैसे ये एक पैरेलल रेज है और ये नॉर्मल भी यहाँ पे पैरेलल रेज है, और हमने एक किसे इस तरह से यहाँ पे एक रे से अगर काट दिया, ये वाली रे है जो कि ये वाली गई है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आर के इक्वल होगा ये। तो यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये रियल डेप्थ है, और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगी, अब क्या होगा, ये डेप्थ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लाइट मीट हो रही है, तो हमें जब हम देखेंगे हमारे आइस पे जो लाइट रे जाएगी वो हमें लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये हो जाएगा डी डैश के इक्वल। ये हो गया हमारे पास डी डैश के इक्वल। इसी को हम बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। तो इस तरह से कुछ वाटर फिल है, और यहाँ से एक रे गई नीचे, और एक यहाँ से एक लेट सपोज एंगल आई पे आई, और ये क्या होगी, अवे जाएगी। तो अवे जाएगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये एंगल आर है लेट सपोज, और ये हो जाएगा एंगल आर के इक्वल, और ये जो होगा हमारे पास डिस्टेंस एक्स के इक्वल हो जाएगा सपोज करते हैं। और यहाँ पे बॉटम था, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो डेप्थ आई इसी को हम कह रहे हैं डी डैश, और ये जो है रियल उसे हम कह रहे हैं डी। तो यहाँ पे जो डी है, डी डैश है, वो है अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, और जो डी है वो है रियल डेप्थ। और जब भी हम इसे मेज़र करेंगे, ये सरफेस से मेज़र करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेज़र फ्रॉम सरफेस, ME मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। तो हम इसे सरफेस से मेज़र करेंगे। यहाँ पे ये जो फार्मूला आएगा इसका हमें यहाँ पे प्रूव करना है, μ2/μ1 इज इक्वल टू डी डैश μ2/μ1 इज इक्वल टू D/D डैश। ये हमें फार्मूला यहाँ पे प्रूव करना है। इसी से हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी वाटर या किसी भी कोई दूसरा, यहाँ पे लेट से ग्लास स्लैब भी रहे तो वहाँ पे उसकी जो डी डैश होगी वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर इसमें से हमें 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एयर के केस में रहेगा तो आपको पता है कि एयर के केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो अब आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसमें से लाइट जा रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा होगा μ2 होगा। इसमें से क्या कर रही है? जिसमें से लाइट जा रही है, जिसमें से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। और μ1 क्या है? जिसमें लाइट जा रही है। μ1 में क्या हो रहा है? लाइट जा रही है। तो यहाँ पे होगा लाइट जा रही है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा? जिसमें लाइट जा रही थी वो उसका μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये फार्मूला मिला। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ2 μ1 साइन आर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे इसके प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब इसके आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो रेज हमने ली है वो क्या होंगे? रेज आर पैरा एक्सियल। रेज जो होंगी वो पैरा एक्सियल होंगी। पैरा एक्सियल मीन्स यहाँ पे जो एंगल होंगे ये बहुत छोटे हो जाएंगे। जब रेज पैरा एक्सियल होती हैं तो जो एंगल होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं। रेज आर पैरा एक्सियल। रेज पैरा एक्सियल है मीन्स एंगल आई एंड एंगल आर वेरी स्मॉल। अब हम अगर ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, सपोज दैट ये वाला ट्राइंगल आप इसको हम निकाल के देख रहे हैं। ये है x के इक्वल, ये है एंगल r के इक्वल। यहाँ पे x आ जाएगा, ये आ जाएगा d डैश। अगर हम साइन के केस में अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी डैश फाइंड आउट करनी है। तो हम कुछ ऐसा लाएं कि जो ये जिसमें डी डैश आ सके, या तो ये कॉस में आएगा या तो फिर टैन में आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसे टैन में कन्वर्ट करते हैं। तो टैन में कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे कि आपको पता है जब एंगल छोटे हो जाएंगे तो साइन आई की वैल्यू क्या होती है? जब साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसी तरह साइन आई इज इक्वल टू आई के इक्वल हो जाएगा, एंगल आई के इक्वल। अब आपको पता है कि एंगल आई को हम क्या लिख सकते हैं? टैन आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है टैन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं? थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल। तो इसीलिए अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा हम लिख सकते हैं टैन थीटा के इक्वल, थीटा साइन थीटा के इक्वल। तो इसी तरह हो गया हमारे पास क्या हुआ? जो साइन आई है वो आई के इक्वल हो गया, और आई जो था वो आई टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा, मीन्स टैन आई के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जो साइन आर होगा वो होगा आर के इक्वल, और ये हो जाएगा टैन आर के इक्वल। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू in equation 1, this value in equation 1 में वैल्यू पुट करेंगे। जब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा μ2 tan i इज इक्वल टू μ1 tan r। ये हमारे पास आ गया। अब tan i की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एंगल अगर आई है तो ये भी एंगल क्या होगा? आई के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज को अगर कोई ट्रांसवर्स रे काटती है तो इसके ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो इसी तरह जब tan i की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? μ2 इंटू
एक्स परपेंडिकुलर अपान बेस की वैल्यू क्या है, डी के इक्वल है। हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला पूरा, जब आई की बात हो रही है तो ये वाला पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे डी के इक्वल होगा। इसी तरह μ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो दोनों में सेम है, तो x हो जाएगा μ1 इंटू एक्स अपान ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये जिसमें आर एंगल है, तो यहाँ पे इसकी जो बेस है वो किसके इक्वल है, डी डैश की इक्वल है, तो यहाँ से डी डैश हो जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट, तो μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू डी अपान डी डैश। हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। अगर लेट सपोज वैक्यूम के केस में होगा, तो वैक्यूम होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू डी अपान डी डैश। ये स्पेशल केस है, जब क्या होगा, हमने एयर या वैक्यूम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 मानी है, तो ये केस हमारे पास उस टाइम लगेगा। नहीं तो हम ये जो वैल्यू है हम इसे कहीं भी फाइंड आउट, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एक वाटर है, ये वाटर है जिसमें एक फिश जो कि तैर रही है, वो 24 मीटर है, सरफेस से 24 मीटर नीचे तैर रही है, और एक बर्ड लेट सपोज ईगल उड़ रही है 36 सेंटीमीटर, वाटर सरफेस से 36 सेंटीमीटर पे उड़ रही है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि जो ये फिश है ये बर्ड को कहाँ पे दिखाई देगी। एक्चुअल तो डेप्थ इसकी 24 मीटर है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसकी जो हमें इमेज दिखेगी वो कुछ ऊपर बनती हुई दिखेगी, तो वो कहाँ पे होगी और कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ बर्ड से, वो हम देखेंगे। तो पहले हमसे पूछा है बर्ड से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, मीन्स इसे कहाँ पे दिखाई देगा। लेट सपोज ये यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होगा, तो मीन्स 36 प्लस डी डैश, तो हमें डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अभी हमने प्रूफ किया कि μ2 अपान μ1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट आ रही थी और जिसमें लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे एयर की वैल्यू, यहाँ पे एयर है और एयर का जो μ1 है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 के इक्वल है, तो μ2 की वैल्यू है 4/3 अपान में 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ 24 अपान डी डैश। अब डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4/3 इज इक्वल टू 24/डी डैश। तो डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी डैश इज इक्वल टू 24 इंटू 3 अपान में 4। तो 4 6 24 एंड 6 3 18, मीन्स ये हमारे पास डी डैश वो कहीं पे 18 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब ये हो गया 18 मीटर पे, ये मीटर पे बनेगी। अब 18 मीटर पे बनेगी, लेकिन ये तो सरफेस से हमने डेप्थ मेज़र की 18 मीटर। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बर्ड से इसकी जो फिश की जो उसको फिश दिखाई दे रही है उसका कितना डिस्टेंस होगा। तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड ऑफ फिश, डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड, मीन्स बर्ड को जो इमेज दिखाई दे रही है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, उससे उसकी दूरी कितनी है। तो 36 प्लस डी है, तो 36 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, तो ये हो गया 860 3141 554 मीटर। तो वो जो उसे उसकी इमेज दिखेगी वो 54 मीटर पे बनती हुई दिखेगी। लेकिन एक्चुअली में अगर पूछा जाए कि एक्चुअल उसकी हाइट, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा दोनों का, जब इमेज फॉर्म नहीं हो रहा था तब तक, तो यहाँ पे अगर एक्चुअल की बात करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 24 मीन्स 614 एंड 3 to 5 160 मीटर पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधे यहाँ पे 6 मीटर ऊपर क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, इस पर आप क्वेश्चन ट्राई करो, जो आपकी क्वेरीज हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।